भारत के लिए आज जो पॉजिटिव फैक्ट्स हैं उनके रिलेटिवली, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बोला था, वो सारी बातें मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं। भारत के अंदर क्या क्या स्थिति, गंभीर स्थिति ऑलरेडी मैंने बताई थी। अब आगे क्या क्या स्थिति नॉर्मल होने वाली है, क्या भारत के लिए अच्छे कदम आने वाले हैं, क्या अच्छी चीजें भारत में घटित होंगी। क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक तराजू के पलड़े होते हैं। अगर नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव भी होता है, तो इस चीज को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये सारी बातें क्या है आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। प्लीज नेगेटिव सुन सुन के जो लोग परेशान हो चुके हैं वो आज इस चीज को देखेंगे और समझेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। भारत को पड़ोसी मुल्कों से कितने ही ज्यादा पड़ोसी मुल्क कोई भी भारत को नुकसान देने का कार्य कर ले, लेकिन भारत को वो नुकसान नहीं दे पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जो पड़ोसी राज्य है, जो लोग भारत के खिलाफ, जो देश भारत के खिलाफ कुछ नई गुटबाजी कर रहे हैं और समस्याएं उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो समस्याएं उत्पन्न नहीं हो पाएंगी। भारत की बाहर लोग भारत के बारे में बहुत ज्यादा तारीफ करेंगे। भारत एक प्रबल शक्ति के रूप में दिखाई देगा। जो मंगल है वो वाहवाही की क्रिया उत्पन्न कर रहा है, आर्थिक मुद्दों के ऊपर विचार विमर्श करने वाला समय उत्पन्न कर रहा है। एक्लू में जो इकोनॉमिकल चीजें हैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे डिसीजन लेने का समय ये भारत के लिए चल रहा है। भारत अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहने वाला है आने वाले टाइम के अंदर। जो ये परिस्थितियां हैं ये बहुत ज्यादा बढ़िया चीजें बताने वाली हैं। जो अग्निपथ योजना है ये भी बहुत ज्यादा आगे जाके भारत को फायदा देने वाली है। इकोनॉमिकल की बात करें तो इकोनॉमिकल स्ट्रेटेजी में भारत बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है, अपने आप को आगे बढ़ाने वाला है। ये चीजें सारी की सारी दिखाने वाला है। नए नियम और नई नीति जो ये लागू करने वाला है, ये आने वाले टाइम के अंदर आप लोगों को सुनने को और देखने को मिल सकती हैं। ये भारत के लिए सबसे बड़े प्लस पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। ऐसे परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है कि भारत किसी दूसरे देश की मदद करता हुआ दिखाई देगा, जिससे भारत की पूरे विदेशों में वाहवाही हो जाएगी। इस कारण भारत को बहुत ज्यादा प्रबल बहुमत की देश के अंदर दिखती हुई नजर आ रही है परिस्थितियां। दो देशों के मध्यस्थता या संधि कराने में भी अपना योगदान देने वाला नजर आ रहा है भारत। ये बहुत बड़ी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। हो सकता है यूक्रेन और रूस के मुद्दे में भारत अपनी जो इतने दिन से चुप्पी सांध के बैठा है, जो बिल्कुल कोई भी मत नहीं दे रहा है, ये बात दोबारे से उठ रही है कि भारत हो सकता है अपनी मध्यस्थता के कारण एक बड़ा ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दे दो देशों के बीच में, जिस कारण पूरे वर्ल्ड के देश उसके बारे में वाहवाही करेंगे। तो ये जो अच्छा समय है भारत के लिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अच्छा समझ में दिखाई दे रहा है, अच्छी चीजें दिखाई दे रही हैं, सुदृढ़ शक्ति बनता हुआ आगे नजर आ रहा है। ये अभी तक भी जो क्रिएट नहीं हुआ है, जो योग नहीं बन रहे हैं, उसकी मध्यस्थता के योग जो अभी तक पास्ट में नहीं बन रहे थे, लेकिन हाँ आने वाले समय के अंदर हो सकता है कि ऐसे योग बन जाए। ये चलता रहेगा। संघर्ष है, युद्ध खत्म होता लेकिन नजर नहीं आ रहा, लेकिन भारत की मध्यस्थता उसमें जरूर नजर आ रही है। यूक्रेन की जो स्थिति थी वो कहीं ना कहीं भारत को भी फायदा दिला रही है, भारत को भी इसका आर्थिक फायदा होने वाला नजर आ रहा है। किस तरीके से जो देश यूक्रेन से गेहूं लेते थे, चीजें लेते थे, वो अनाज उत्पत्ति अब भारत की ओर रुझान बढ़ रहा है उनका। और यही है कि भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर थोड़ा सा चढ़ाव दिखाई देगा, ज्यादा तो नहीं लेकिन बहुत ही माइन्यूट सा चढ़ाव दिखाई देगा। अब ये किसी को मदद करने के तौर पर कहिए या किसी की हेल्प करने के तौर पर कहिए। और बात करूं भारत के प्रधानमंत्री जी का बहुत तगड़ा योग दिखाई दे रहा है, बहुत तगड़ी मध्यस्थता का योग दिखाई दे रहा है। ये आने वाले समय के अंदर जो राजनीतिक उथल पुथल दिखाई दे रही है, वो आने वाले टाइम के अंदर बीजेपी के नेताओं के अंदर भी कुछ ना कुछ नेताओं की तबीयत है वो खराब होती हुई नजर आ रही है। ये अनस्टेबिलिटी का योग दिखाई दे रहे हैं, बीमारियों का योग काफी दिखाई दे रहा है।
तो इस बात में सतर्क रहने की लोगों को आवश्यकता है। हमारे आने जो नेता है, जो पॉलिटिशियन है, उनको सतर्क रहने की आवश्यकता है। और बात कर रहे हैं अब हम भारत की, तो भारत के अंदर जो ये देश है, जो आने वाले इस्लामिक देश के साथ में जो भारत में संकट उत्पन्न हुआ था, वो संकट भी समाप्त होता नजर आ रहा है। भारत को कुछ करने बिना ही, अपनी मध्यस्थता के बिना ही, कुछ प्रमाण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये नॉर्मली खुद पे खुद क्रिएट हो जाएगा। ये योग दिखाई दे रहे हैं, कुछ नए कानून पास दिखाई होते नजर आ रहे हैं, कुछ बिल पास होते हुए नजर आ रहे हैं जो भारत की जनता के लिए आने वाले महत्वपूर्ण योगदान देंगे। कुछ नई शुरुआत, कुछ नए रिसोर्सेज पर शुरुआत करता हुआ भारत नजर आ रहा है, जो अपनी प्रगति की ओर आगे बढ़ने का कार्य करेगा। जनता जरूर विवादों में रहेगी, लेकिन भारत के लिए ये समय फिर भी ठीक रहेगा। इंटरनल इश्यूज होंगे, लेकिन एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए ये भारत बहुत अच्छे से आगे करेगा। ये ज्योतिष ज्ञान है, ये 90% सही होता है। फिर बोल रहा हूं मैं आपको, 90% सही होता है, 100% सही नहीं होता है। लेकिन क्यों, जो संभावनाएं घटित होती है वो हमारे कर्म योग के अनुसार भी घटित होती है, जो शासन कर रहे हैं उनके अनुसार भी घटित होती है। तो इससे बचने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। काफी सारी चीजें हैं जो हमारे देश को देखने को मिलेगी, देश की जनता को देखने को मिलेगी। इस संघर्ष के ओर आगे बढ़ने में 15 अगस्त से पहले का समय दिखाई दे रहा है। जो परेशान करने वाला था, उसके बाद में आने वाला समय ठीक हो जाएगा। जुलाई के अंदर संघर्ष बढ़ेगा, लेकिन फिर उसके बाद भी स्थिति और परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी। ये सारी बात भारत की पॉजिटिविटी के बारे में मैंने आपको बताई है। जो 3 राज्य मैं आपको बता रहा हूं, जो 3 राज्य वो हैं जहां पे संघर्ष ज्यादा देखने को मिल सकता है, परेशानियां देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करते हैं तो आने वाले टाइम के अंदर जो परिस्थितियां बढ़ने वाली हैं वो उड़ीसा के लिए दिखाई दे रही हैं मेरे को। सेकंड, दिल्ली के अंदर परिस्थितियां अप डाउन होती हुई दिखाई दे रही हैं, दिल्ली के अंदर भी थोड़ी सी खराब होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो गुजरात के अंदर परिस्थितियां अब परेशान करने वाली परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं। गुजरात के अंदर, गुजरात का समय, ये आने वाला टाइम जो मैंने बताया, ये थोड़ा सा अप डाउन जो समय है, ये परेशानियां क्रिएट कर सकता है। ये एक विस्फोटक समय दिखाई दे रहा है जो आने वाले टाइम में अगस्त 15 तक रहने वाला है। तो गुजरात की जनता को अन्य किसी परिस्थितियों में अपनी गतिविधियों को हटा करके अपने कामों में लगना चाहिए। ये सारी बातें जो तीनों स्टेट्स के बारे में मैंने आपको बताई, यहाँ पे परेशानियां होते हुए दिखाई दे रही हैं। और ऐसे 3 स्टेट्स भी हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं हल्की सी हलचल चालू रहेगी, दिखती रहेगी। इन तीनों स्टेट्स की अगर हम बात करें तो बड़े लेवल के ऊपर अगर रहेगा तो वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कुछ नया घटित होने वाला है और दूसरे स्टेट और सेंटर के लिए भी अच्छी नहीं होंगी, ऐसे कुछ वेस्ट बंगाल में दिखाई दे रहा है। वेस्ट बंगाल के बाद में अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट की, तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अननेसेसरी चीज़ें ऑलरेडी घटित हो रही हैं और ज़्यादा उलझती हुई नज़र आ रही हैं, जो आगे भी बढ़ सकती हैं। ये दोनों स्टेट्स की जो बात बताई, ये बड़ी दिक्कत थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई दे सकती है। अब बात करें बिहार और उड़ीसा के आसपास, फिर से उड़ीसा आ गया, वो तनावपूर्ण रहने वाला है माहौल, ये दिखाई दे रहा है। राजस्थान का भी थोड़ा सा माहौल भी तनाव दिखा रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा खराब नहीं दिखाई दे रहा है। ये समय अप्स डाउन का थोड़ा सा पंजाब में तनावपूर्ण का दिखाई दे रहा है। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कोई भी कमेंट करना हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर कुछ नई स्थिति परिस्थिति के बारे में बताना हो तो कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के अंदर आपके अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।